अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। भारत ग्रुप ऑफ स्कूल और जूनियर कॉलेज में आपका इस्तकबाल है। मैं आपकी मेजबान मिस आज आपका उर्दू का लेक्चर लेने जा रही हूँ और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ उर्दू सब्जेक्ट में वो है मिस्री कवायद। मिस्री कवायद में मैं आपको पढ़ाऊँगी आज जुमलों की अक़साम बलिहाज़ साख्त, मुफ़र्रद जुमला, मुरक्कब जुमला और मक़लूब जुमला। तो जैसे आपको पता है कि ऐसे जुमले जिसमें फ़ेल एक हो और वो भी मानी मुकम्मल तौर पर अदा करे, मानी भी मुकम्मल तौर पर अदा करे, उसे मुफ़र्रद जुमला कहते हैं। मसलन बदिउज़्ज़मा उसकी राना और ज़ेबाई देखकर शिफ्ता और फरिश्ता हुआ। मौदबिर सिंह ने या शायद मालिक ने भी इसका हाथ बटाया। बड़ी अजीज़ थी ये शाल हमीदा को। उवैद ने रिक्शे वाले पर भरपूर नज़र डाली। साइंस, सनत, तिजारत, फ़न, अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब, इख़लाक़, तालीम सभी को सियासत ने अपना महकूम बना रखा है। सियासत समाज की मुंतज़िम है। हमें फ़कत लेफ्टिन बनने का शौक़ था। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा एवर पैदा। मैं रुस्तम को एक बार नहीं सैकड़ों बार देख चुका हूँ। ये पूरा इलाका बड़ी मतनू और रंगारंग जोग्राफिया को से कामिल है। एक छोटी सी छावनी में एक बिल्कुल बरदार रहता था। मैं हमेशा तहे दिल से स्कूल का बही ख्वाह रहूँगा। तो आपने देखा इन जुमलों में सिर्फ एक फ़ेल है और जुमले के मानी मुकम्मल तौर पर अदा हो रहे हैं। तो इन जुमलों को कहा जाएगा मुफ़र्रद जुमला। अब मैं आपको बताऊँगी मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फ़ेल हो और हर फ़ेल का फ़िक्रे का अपनी जगह मानी मुकम्मल तौर पर अदा करे, यानी मानी पूरे तौर पर अदा करने के लिए दूसरे फ़ेल या दूसरे फ़िक्रे का मोहताज ना हो, उसे मुरक्कब जुमला कहते हैं। जैसे बदिउज़्ज़मा ने इरशाद साहिब किरा कबूल किया और सामान शिकार खेलने का रात भर दुरुस्त होता रहा। यहाँ पर आप देखेंगे पहला जुमला है बदिउज़्ज़मा ने इरशाद साहिब किरा कबूल किया और लगाकर हमने दूसरा जुमला इसमें जो है बढ़ा दिया है, वो है सामान शिकार खेलने का रात भर दुरुस्त होता रहा। और के पहले और के बाद जो दो जुमले इस्तेमाल हुए हैं वो दोनों ही अपने मुकम्मल मानी के साथ में हैं और इनमें दो फ़ेल अलग अलग इस्तेमाल हुए हैं। हमीदा ने इसे शीशे की अलमारी में रखा और उसमें मजबूत किफ़्ल डाल दिया। इसकी आंखें बंद है और वो कराहे जा रही है। मैं एक फ़र्द हूँ और फ़र्द समाज की बुनियादी और मरकज़ी इकाई होता है। हम खामोशी से कतारों में खड़े हो गए और पीटी शुरू हुई। शुमाली जानिब ग्रेट हॉल है और जनूब में एक म्यूज़ियम की शानदार इमारत है। तो इन सारे जुमलों में आपको समझ में आ रहा होगा कि दो अलग अलग जुमलों को और लगा कर के जोड़ा गया है या उन्हें मुकम्मल एक नए जुमले में बनाया गया। तो ऐसे जुमलों को कहा जाता है मुरक्कब जुमला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मखलूत जुमला। ऐसा जुमला जिसमें एक से ज़्यादा फ़ेल हो और किसी एक फ़ेल का फ़िक्रा मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़िक्रे का मोहताज हो, उसे मखलूत जुमला कहते हैं। जैसा कि हमने मुरक्कब जुमले में देखा, मुरक्कब जुमले में हमारा पहला जुमला दूसरे जुमले का मोहताज नहीं होता है, लेकिन मखलूत जुमले में ऐसा होता है कि पहला एक फ़िक्रा जो है दूसरे फ़िक्रे का मोहताज होता है मुकम्मल होने पर। कहीं से ज़रा भी बदअमनी की खबर आई और जुयूश सुल्तानी हरकत में आ गई, यानी ज़रा सी भी बदअमनी की खबर आते ही जुयूश सुल्तानी हरकत में आ जाते हैं। तो यहाँ पर और का इस्तेमाल मुरक्कब जुमले के जैसा नहीं हुआ। यहाँ पर इन्होंने दो अलग अलग जुमलों को नहीं जोड़ा है, बल्कि और लगने के बाद जो है पहला जुमला जो है मुकम्मल होता है दूसरे जुमले के ज़रिए। मैं तो समझा था कि शेर भेड़िया कोई ना कोई मुझे खाए लेगा। इसका बार बार जी चाहता था कि वो हामिदा की चहेती शाल अटैची से निकालकर जिस्म पर लपेट ली। उसने ट्रेन में सर्दी भी खाई मगर शाल ना निकाली। हमारे अहद की माशरत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी ज़िंदगी के तकरीबन हर शोबे पर सियासत का गलबा है। चुनांचे हमारे 2 इंटरव्यू झेलम और पिंडी में हुए और हम कामयाब रहे। इसकी हैरतनाक दिलेरी और तरीके जंग को देख कर ये मालूम होता है कि दुनिया में एक दूसरा रुस्तम पैदा हो गया है। रुस्तम ज़िंदा है और ईरान का इकबाल भी ज़िंदा रहेगा। तो आपने समझ में आया, मैंने आज आपको 3 जुमलों बलिहाज़ साख्त 3 जुमलों की किस्में बताई हैं। अक़साम जुमला हम लोगों से किया और वो है मुफ़र्रद जुमला, मुरक्कब जुमला, मखलूत जुमला। मुफ़र्रद जुमला वो होता है जिसमें एक ही फ़ेल होता है और मानी मुकम्मल तौर पर अदा हो जाते हैं। मुरक्कब जुमला होता है जिसमें एक से ज़्यादा फ़ेल होते हैं और हर फ़ेल का फ़िक्रा अपनी जगह मुकम्मल होता है। दूसरी तरफ
मखरूज जुमला वो होता है जिसमें इससे ज़्यादा फ़ेल होते हैं, लेकिन एक फ़िक्रा जो है मानी मुकम्मल करने के लिए दूसरे फ़ेल से मोहताज होता है। अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। ज़बानों में कुछ लफ्ज़ों के ग्रोह ऐसे होते हैं जो अपने लफ्ज़ी मानों में नहीं मिजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें मुहावरे कहा जाता है। मुहावरों के इस्तेमाल से कम लफ्ज़ों में तफसील के साथ अपनी बात को अपने माफ़ूल ज़मीर को पेश किया जा सकता है और ज़बान को मज़ीद पुरअसर और मेयारी बनाया जा सकता है। आप मुहावरों से मुतालिक एक बात याद रखें, मुहावरे कभी भी अपने लफ्ज़ी मानों का इजहार नहीं करते। फ़िक्रा और मुहावरे को सिर्फ इस उसूल के ज़रिए ही अलग अलग समझा जाता है। अब मुहावरा की जो लफ्ज़ी तारीफ़ है वो है दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का मजमूआ जिसके असली मानी की बजाय मुरादी मानी लिए जाए मुहावरा कहलाता है। इसकी मिसाल एक दी हुई है आपको, 9 2 11 होना। मुहावरे के आखिर में ना होता है और 9 में 2 जमा करें तो 11 ही होंगे, लेकिन इसके मुरादी मानी है भाग जाना। मुहावरे के लिए एक ख़ास बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो मुहावरा शुरू से जिस तरह चला आता है उसे वैसा ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें कमी या बेशी से इसका जो मफ़हूम होता है वो गलत हो जाता है, फिर वो मुहावरा नहीं बल्कि कुछ और ही कहलाता है। जैसे खुशी के ख़ास एहसास पर हम कहते हैं दिल बाग बाग होना, लेकिन हम इसकी जगह दिल चमन चमन हो गया या दिल मुशिन मुशिन हो गया नहीं कह सकते। अगर हम इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो मफ़हूम और मुहावरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है दिए हुए हैं अल्फाज मुहावरे दिए हुए हैं। मैं आपको 5 मुहावरे सुनाती हूँ जिनके लफ्ज़ी मानी और इस्तेमाल होने वाले मानी अलग अलग है। जैसे ओस पढ़ना के लफ्ज़ी माने होते हैं शबनम गिरना, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल इसलिए होता है मायूसी की जगह पर। जैसे कि इम्तिहान में कम नंबरात आने पर माँ बाप के अरमानों पर ओस पड़ गई। ईंट से ईंट बजाना, ईंट को ईंट से टकराना, लेकिन इसके लफ्ज़ी माने होते हैं तबाह करना। जैसे खालिद ने अमीर की ईंट से ईंट बजा दी। आसमान सर पर उठाना, आसमान उठाना इस्तेमाल हो जाने वाला मानी शोर व गुल मचाना। खाक में मिलना यानी मिट्टी में मिलना, बर्बाद हो जाना। खाक में मिलाना और खाक में मिलना और मिलाना दो अलग अलग मुहावरे हैं, ये याद रखना। मिट्टी में मिलाना, बर्बाद कर देना। इसी तरह बहुत सारे मुहावरे हैं, आप इन सबको पढ़कर समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जुमले की तहवील या तकलीफ। अगर हम जुमले को पढ़ते हैं, शाम के गुलाबी सुनहरे रंग उफ़क़ पर फैले हुए थे। शाम हो गई थी और वो शाम कितनी खूबसूरत थी। यहाँ मैंने आपको 3 जुमले पढ़कर सुनाए हैं। इन 3 जुमलों में दरअसल एक ही बात कही है। पहले जुमले में शाम होने के वाक़ये को उसके रंगों के साथ बयान किया गया। आप जानते हैं कि जिस जुमले में ऐसा पुरतकल्लुफ़ इज़हार किया गया तो इसे कहते हैं इंशाइया जुमला। दूसरे जुमले में शाम के हो जाने की खबर दी जा रही है, यानी शाम हो गई है, ऐसे जुमलों को कहते हैं खबर है जुमला। और तीसरे जुमले में शाम की खूबसूरती पर अपने तासुर का इजहार किया गया, ऐसे जुमले को फ़जाइया जुमला कहते हैं। यहाँ बात या वाक़या एक है, शाम होना, मगर उसे किस तरह से कहा गया, 3 अलग अलग तरीके से कहा गया है और तीनों जुमलों के मानी एक जैसे हैं, समझ में आ रहे हैं। इससे साबित है कि हम एक ही ख्याल के मानी बदले बगैर मुख्तलिफ तरह से अदा कर सकते हैं। यहाँ पर अब कुछ और जुमले दिए हुए, अभी कुछ रात बाकी थी, अभी दिन नहीं निकला था, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मुझे आपकी किसी बात से इनकार नहीं है। पहले और तीसरे जुमले से मस्बत ख्याल जाहिर हो रहा है, ऐसे जुमलों को मस्बत जुमले कहते हैं। दूसरे और तीसरे जुमले में, चौथे जुमले में लफ्ज़ नहीं आया है, जिसकी वजह से ये जुमले मनफी जुमले कहलाते हैं। लेकिन इन्हें पढ़ने से मालूम हो रहा है कि पहले और दूसरे दोनों जुमलों में एक ही बात कही गई है। जैसे अभी कुछ रात बाकी थी, अभी दिन नहीं निकला था, दोनों ही बात एक जैसी है, लेकिन एक तरफ मस्बत बयान है और दूसरी तरफ मनफी बयान है। मुख्तलिफ लफ्ज़ों में अदा किए गए 2 या 2 से ज़्यादा जुमले जब मानी और मफ़हूम में एक हो तो उनकी तब्दीली को तहवील या तकलीब कहते हैं। इस उसूल के तहत किसी भी जुमले को मानी बदले बगैर दूसरे जुमले में तब्दील किया जा सकता है। यह अमल जुमले की तहवील या जुमले की तकलीब कहलाता है। अब यहाँ पर आप जुमले देखिए, बादशाह ने वहाँ के आनत करने का वादा किया, तो इस जुमले को इस तरह तब्दील करना है कि इसमें बादशाह का वादा शामिल हो जाए।
तो हम इसको इंशाई जुमले में तब्दील करेंगे। बादशाह ने वहाँ की इयानत करने का वादा किया। जवाब है वहाँ के बादशाह का वादा इयानत का है। दूसरा जुमला है बाद लम्हे के शहजादे पर बेहोश उतारे हुए, इसको मनफी जुमले में तब्दील करना है। तो बाद लम्हे के शहजादे के होशो हवास बाकी नहीं रहे, मानिए कि जुमला तब्दील हो गया। रोते पीटते खाक उड़ाते खिदमत अमीर में आए, ये बयानिया जुमले में तब्दील करना है। तो इसका जवाब है वो मगमूम तेज़ी से अमीर के पास है। शहजादे को किसी इंसान ने नहीं शहीद किया, ये मस्बत जुमला है। वल्लाह इसको अभी जवाब लिखेंगे, शहजादे को किसी गैर इंसान ने शहीद किया। वल्लाह वो भी क्या ज़माने थे, इसको खबरिया जुमले में तब्दील करना है। वो ज़माना बहुत खूब था। तो आपको उम्मीद करती हूँ आज का ये कवायद का जो सबक है समझ में आया होगा, और तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, समझिएगा और अपने नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको अपना जो सबक नामुकम्मल था लिफ्टिनी की मुश्किलों को मुकम्मल करवाऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।